जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की वही सघन से विरल में जाएगी तब विलंब से। अच्छा, एक में सवाल बन सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में कौन सा संबंध रहेगा? विरल से सघन में जा रही है तो आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण से कम अधिक होगा, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण से अधिक होगा। आपतन कोण अधिक होगा अपवर्तन कोण से, जैसे कि विरल में ज्यादा कोण रहेगा, सघन माध्यम में जाएगा तो विलंब की ओर हो जाएगा, इसलिए कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वे सवाल पूछता कि कोनो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध रहता है? आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होगा। नींद में हुआ, नींद में निकल जाए। क्या बोलो, बोल नहीं रहा है। अगला सवाल, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पर लौट जाएगी। दर्पण है कि लौटेगी? जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े उसी पथ पे आगे चली जाती है। लौट जाती है मतलब परावर्तन हो जाएगी या अपवर्तन का घटना हुई। दो माध्यम ना अलग हो रहा है, दोनों चमकीला सतह थोड़े की परावर्तन होगा। पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। पानी की बाल्टी में एगो सिक्का रखा गया है, पानी उसमें भरा गया है और सिक्का ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, कौन घटना के कारण? एगो कांच के गिलास में पानी भरा है और उसमें एक पेंसिल रखा गया है और वह मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, कौन घटना के कारण? तालाब की गहराई कम मालूम पड़ रही है बाहर से देखने पे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य का स्थिति भी सही नहीं दिखता है। जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तब सूर्योदय में भी पहले ही नीचे ही रहता है तो दिखने लगता है कि हाँ सूर्य आगे बाहर निकल गया, और जब डूब गया होता है तब पर दिखता है कि नहीं अभी ऊपर है, तो ये अपवर्तन की घटना ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है के कारण? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के चाल में, कैसे कि विरल से सघन में जाएगा तो चाल उसका हो जाएगा कम, और सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का चाल का हो जाएगा अधिक, तो चाल बदलता है, इसी वजह से हो जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? आगे सवाल ना, सघन से विरल में जा रहा है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? आपतन कोण का मान कम होगा अपवर्तन कोण से। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकल जाती है तब वह मुड़ जाती है केहर प्रिज्म के शीर्ष की ओर। यानी कह रहा है कि एगो प्रिज्म है, हवा से प्रकाश की चालों के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा प्रकाश तब केहर मुड़ेगा, प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ जाएगा। अगला सवाल, प्रिज्म के ऑप्शन है अगला, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगा। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है और इनमें से कोई नहीं। आधार की ओर पिक्चर में भी देखिए जब वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से रहता है, प्रकाश की किरण किधर है, इसे प्रिज्म है और एगो किरण आया तो किधर मुड़ता है, नीचे मुड़ता है, तो नीचे नहीं आधार में है, आधार की ओर मुड़ जाता है। अगला सवाल, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? नहीं समझ आया? कोनो बिंब से किरण निकल रहा है, कोनो वस्तु से किरण निकल रहा है और अपवर्तन के बाद जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन के बाद जो बिंदु आपस में मिल जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण आपस में कट करती है और वे कह रहा है कि निकलती है और आपस में आगे जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो जहां मिलान बिंदु है वो जो क्या है उसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, कौन सा? अच्छा एक कोई सवाल है, अवतल लेंस है चाहे उत्तल लेंस है, वो एकदम पतला है तो क्या करे भांति व्यवहार करे? कांच की भांति, यानी कोनो लेंस नहीं है, सामान्य है तो कांच की भांति, लेंस की भांति कार्य करेगा एकदम नगण्य मात्रा में, जगह तो उसका कोनो वैल्यू नहीं रहता है, कहते हैं समान कांच है। अगर पतला रहता है तो कांच लेंस पतला रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो हुआ क्या इसका, कौन सा रहा था? उत्तल लेंस। चलो मोहित हटो, उत्तल लेंस की और कौन लेंस कहते हैं? अब सारी की अभी सारी वाह तो कर रहा है। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर, साइन आर बटा में साइन आई, और स्नेल के नियम का सम्मिलित रूप क्या होता है? n1 sin i बराबर n2 sin r, ये है स्नेल के नियम का सम्मिलित रूप।
अपवर्तन के द्वितीय नियम से sin i बटा में sin r बराबर एक नियतांक होता है। और है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2, यानी प्रकाश जो है दो माध्यम में प्रवेश कर रहा है, एक माध्यम में n1 और एक माध्यम में n2, ठीक। यदि आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण R है तो sin I बटा में sin R बराबर क्या होगा? n1 होगा, n2 होगा, n1 बटा में n2 होगा, चाहे n2 बटा में n1 होगा, क्या होगा? n2 बटा में n1, तब भी जाके n1 sin I और n2 sin R बनेगा। n2 बटा में n1 बराबर sin I बटा में sin R, तो sin R का गुणा n2 sin I का गुणा n1, यानी n1 sin I बराबर n2 sin R। सवाल है कि एगो द्रव है, ठीक है, द्रव के अंदर एगो आयताकार स्लैब रखा गया, एगो कांच रखा गया, पानी है, पानी में एगो आयताकार कांच रख दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक। पिक्चर में दिखा रहा है ना कि जौने रास्ता से पानी में प्रकाश आ रहा है सीधा कांच में भी प्रवेश कर रहा है, यानी अपवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, अपवर्तन नहीं हो रहा है। पानी में जो पथ से आ रहा है प्रकाश विकिरण, तो कांच में भी उसी पथ से प्रवेश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो जल का अपवर्तनांक 1.5 ही होगा, तो बराबर माध्यम में तभी अपवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है, उसका आकृति कैसा होता है? हाँ, किनारे का पेछा बीच में, और अवतल लेंस किनारे का पेछा बीच में पतला, देख सकते हो। अवतल लेंस इसी का बनता है, किनारे इतना चौड़ा है और बीच में इतना पतला है, तो किनारे का पेछा बीच में अवतल लेंस पतला होता है और उत्तल लेंस मोटा होता है। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी कि उत्तल लेंस है, ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। और लेंस में वक्रता केंद्र के 2f2 पर 2f1, यानी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे, ये भी कह सकते हैं, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे। ऑप्शन में देखो क्या दे रहा है, लेंस तथा उसके फोकस के बीच, गलत जवाब है। फोकस पर गलत जवाब है। फोकस से दोगुनी दूरी पर सही जवाब है। और एक है अनंत पे, पता ही नहीं। अगला सवाल, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच रखा जा रहा है, फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच पीछे, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? ये तो एकदम साधारण सवाल है। एक लेंस है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी ही बन रहा है। इसका मतलब लेंस का फोकस कहाँ है, कितना सेंटीमीटर पे है? 15 सेंटीमीटर पे, साधारण। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, प्लस 5 डायोप्टर कि माइनस 5 डायोप्टर? अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक? इसीलिए -20 रखेंगे, ऊपर 100 रहेगा, कटेगा तो -5। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उत्तल लेंस में? बहुत बढ़िया है, याद तो कर रहा है, अनंत और 2f2 के बीच। एक वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है उत्तल लेंस से, उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी कितना होना चाहिए? एक उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर पे वस्तु रख दिए हैं, लेकिन उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका फोकस दूरी कहाँ होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, फोकस दूरी अधिक होना चाहिए। काहे? कैसे कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनने का यह कंडीशन है कि फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। फोकस और प्रकाश केंद्र कर सकते हैं, उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र होता है लेंस में, तो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। तो 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रख दिया है, अब फोकस भी 20 से कम हो जाए तो क्या सही है? वस्तु तो फोकस से दूर हो गया, नहीं होगा। समझा रहेगा जी? करें नहीं। ये है उत्तल लेंस, ठीक। और कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर पर ना एक वस्तु के रखे हैं, तो इसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है इनके? काल्पनिक, आभासी। इसका मतलब फोकस कहाँ होगा? 20 सेंटीमीटर से कम होगा कि यहाँ होगा कि यही को होगा कि 40 सेंटीमीटर से कम होगा? काल्पनिक बनने का कारण का प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रही, तो फोकस कहाँ बा? 20 सेंटीमीटर से अधिक होती, 20 सेंटीमीटर से कम अधिक। अच्छी तरह से देखिए, समझा? अधिक पे हतनी दूरी जब 20 बात हतना 20 वही अधिक पे ना बा। अगला, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
कौन लेंस से केवल काल्पनिक अवतल लेंस के द्वारा। एक लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा और ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस और फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितना है? +4 की माइनस +4, यानी जब डायऑप्टर वाला सवाल आता है क्षमता वाला तो प्लस के साथ बोला जाता है। एक गोलिया दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एगो गोलिया दर्पण है, ठीक है, एगो गोलिया दर्पण है, एगो पतला लेंस है, दोनों का फोकस दूरी कितना है? 25 प्लस में 25। तो गोलिया दर्पण कौन सा दर्पण है और लेंस कौन सा लेंस है जेकर प्लस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है? उत्तल लेंस। लेंस कौन है? प्लस में फोकस दूरी है, उत्तल लेंस। दर्पण कौन सा है? अवतल। दोनों उत्तल ही है। किसी शब्द को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन से फोकस दूरी का ये चीज लेंस सही रहेगा? कौन सा फोकस दूरी? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब एक हम समझाते हैं कैसे, ठीक है। एगो शब्द कोश है, कति अक्षर है उसका? छोटा है, और उसको किसी को पढ़ना है, तो पढ़ना है का मतलब कठिनाई हो रहा है तभी तो बारे में बात कर रहा है। तो मतलब दृष्टि दोष आ गया। कौन दृष्टि दोष? निकट के दूर, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता है, तो निकट का हमको देखना है। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस वाला जितना ऑप्शन है वो खत्म, ठीक। तो बी और ए खत्म, बी और सी खत्म, ठीक है। एगो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बना था, एगो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बना। तो अब देखो, अब हमको देखना है, चश्मा बनाना है तो क्षमता होना चाहिए, तो क्षमता अधिक होगा तो अभी छोटे छोटे दिखेगा। तो फोकस दूरी अधिक रहता है तो क्षमता अधिक होता है कि फोकस दूरी कम रहता है तो क्षमता अधिक होता है? फोकस दूरी कम रहता है। नींद लग रहा है तो जाऊंगा तो क्या शंकर भगवान बनी हो इसे। अगला सवाल, अंतिम सवाल। एक गोलिया दर्पण तथा एक पतले लेंस, दोनों की ही फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, तो दोनों ही संभवतः कौन सा है? एगो दर्पण है, एगो लेंस है, दोनों का माइनस में फोकस दूरी। अवतल लेंस और अवतल